हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इकाई 6 के अंतर्गत लगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आना था, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इनका जन्म कौन सी संवत में हुआ था? 11 संवत 1964 को। और इस ईस्वी कौन सी पड़ती थी? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था ये? ओजवलिया गांव में। कहाँ पड़ता है ये? बलिया जिले के आरत छपरा में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 19 मई 1979 ईस्वी को। ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी को ये जो है पक्षाघात के शिकार हो गए थे। और जो है 19 मई 4 फरवरी को बीमार हुए थे और 19 मई 1969 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वेदनाथ द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था, जो कि संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष परिवार के लिए प्रसिद्ध था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई और 1920 ईस्वी में ये जो है बस्तिकापुर के मिडिल स्कूल से इन्होंने प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1923 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1929 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1930 में ये जो है ज्योतिष विषय में इन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की और शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में जो है इन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व कैसे रहा है? इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली, सरल और उदार व्यक्ति थे। ये 8 नवंबर 1930 ईस्वी को द्विवेदी जी ने शांति निकेतन से हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था इन्होंने? शांति निकेतन से। कब किया था? 8 नवंबर 1930 को। वहाँ पर ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से इन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी इन्होंने व्यवस्थित रूप से वहीं से आरंभ किया था। 1949 ईस्वी में इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। कब किया गया था ये? 1949 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1952 से 1953 तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के ये जो है अध्यक्ष भी रहे थे। कब रहे थे? 1952 से 1953 तक। द्विवेदी जी सन 1955 में इनको जो है राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहे थे। ये कब रहे थे? ये राजभाषा आयोग के 1955 ईस्वी में। और 1957 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति द्वारा इनको जो है पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 1973 ईस्वी में इनको जो है आलोक पर्व निबंध है जो इनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शादी कब होती है? जब इनकी उम्र जो है 20 वर्ष की होती है। कब? 1927 ईस्वी में इनका विवाह किसके साथ होता है? भगवती देवी के साथ हो जाता है। भगवती देवी से इनकी 7 संतानें हुई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी को सुर साहित्य के लिए इंदौर में साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक और कबीर नामक रचना पर इनको जो है मंगला पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो फ्रेंड्स, इसके पश्चात हम इनकी आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले कौन सी है आलोचनात्मक रचना? ये है सूर साहित्य, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी का है। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949 ईस्वी, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इम्पोर्टेंट है ये भी 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी और साहित्य सहचर 1965,
कालिदास की लालित्य योजना, ये भी 1965 ईस्वी है। सहज साधना, इनके जो है ये क्या है, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। यहाँ से फ्रेंड्स जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए जो है इनकी रचनाओं को पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके पश्चात आते हैं इनके निबंध। इनके निबंध कितने हैं, 7 निबंध लिखे हैं इन्होंने। कौन कौन से हैं, अशोका फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटिस 1964, आलोक पर 1972। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितनी भी रचनाएं और निबंध है, यहाँ से जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, या तो सीक्वेंस में आएगा या फिर किसी और ढंग से पूछा जाएगा। उसके पश्चात आते हैं इनके संपादित ग्रंथ। संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो हो गया, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, ये इनके संपादित ग्रंथ है। अब आते हैं इनके उपन्यास, जो कि 4 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसके पश्चात हम इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरा आता है चारुचंद्र लेख, जिसका प्रकाशन 1963, पुनर्नवा 1977 ईस्वी, नामदास का पोथा 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1981 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, 11 खंडों में। किस नाम से, हजार प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से ये जो है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में हुआ था ये प्रकाशित, 11 खंडों में। उपरोक्त प्रथम संस्करण 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाने से इसको जो है दोबारा से संशोधित कब करवाया गया था, 1998 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें कौन कौन सी है, ये पुस्तकें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नामदास का पोथा। पहले किस नाम से जाना जाता था इसको, पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, पहले हुआ था अथरेखम आख्यान नाम से ये जो है प्रकाशित हुआ था। कौन सा, नामदास का पोथा। द्विवेदी जी का निबंध, ये तो था इनका उपन्यास। अब आता है इनका निबंध। निबंध कौन सा था, साहित्य सहचर। ये पहले साहित्य सहचर निबंध बाद में किस नाम से जाना गया, साहित्य का साथी नाम से ये जो है प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म संप्रदाय आदि विषय प्रमुखता से आए थे इनके। द्विवेदी जी के निबंधों को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले विचारात्मक निबंध और दूसरे आलोचनात्मक निबंध। विचारात्मक श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक और सामाजिक जीवन संबंधी तत्वों की प्रधानता है। किसमें है ये, विचारात्मक निबंधों में। दूसरा है आलोचनात्मक श्रेणी के निबंधों में साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्यिक रीतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता है। यहाँ पे ये भी दोनों जो इनके निबंध है ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से निबंध लिखे थे इन्होंने, विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा कैसी थी इनकी, विशुद्ध खड़ी बोली थी और इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ साथ संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी इन्होंने जो है अच्छा प्रयोग किया था। द्विवेदी जी के निबंधों में शैली के विविध रूप मिलते हैं। ये था गवेषणात्मक शैली, परिणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और व्यास शैली। इन्होंने कितनी शैलियों का प्रयोग किया था, 4 शैलियाँ। कौन कौन सी है ये, गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक और व्यास शैली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के विराट मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। इनके जो है इन्होंने जो है 4 उपन्यास लिखे थे, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका सन 1946 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ये उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा है। इसमें 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा में डायरी शैली में रचित यह ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज को जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की संस्कृति चेतना की मनोमुग्धकारी छटा है। इस उपन्यास के सभी पात्र कैसे हैं,
उत्सर्ग भावना से जीवंत आदर्श में प्रेरित है। दूसरा उपन्यास कौन सा था इनका? चारु चंद्रलेख। चारु चंद्रलेख का प्रकाशन कब का है? 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास में 32 प्रकरण हैं। इस उपन्यास को श्री नवल किशोर पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास मानते हैं। उपन्यास में 12वीं से 13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी कही गई है। इसमें कब की कहानी कही गई? 12वीं और 13वीं शताब्दी की। इसमें भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत के ऊपर उठाने की लालसा जगाने का बरसक प्रयोग किया गया है। पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस रचना में द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। किसमें? चारु चंद्रलेख में। तीसरा उपन्यास इनका कौन सा है? ये है पुनर्नवा। इसका प्रकाशन कब का है? 1973 ईस्वी में। यह उपन्यास प्रेम के मायने में अपने पूर्व के दोनों उपन्यासों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस उपन्यास में चौथी शती का वातावरण वर्णित किया गया है। इतिहास की लोक कथा से संपृक्त इसमें आदर्श पात्रों के माध्यम से आज के संकल्प शून्य और वासना प्रधान जीवन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी प्रभावित होती है। देवराज शर्मिष्ठा, मंजुला चारुदत्त, दूता बसंत सेना, आर्यक, मृणाल चंद्रा और श्यामरूप मंदनिका जो है इस उपन्यास की त्रिवेणी रही है। चौथा इनका उपन्यास कौन सा है? ये है अनामदास का पोथा, जिसका कि प्रकाशन वर्ष कब का है? 1976 ईस्वी है। उपन्यास सन 1940 ईस्वी के करीब छंदोग्य उपनिषद के आधार पर रचित द्विवेदी जी की कहानी का ही विस्तार रूप है। इसका एक नाम अथरेखव आख्यान भी है। वस्तुतः इस उपन्यास की कथा छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद से ली गई है। यह उपन्यास द्विवेदी जी की औपन्यासिक ज्ञान और उनकी अर्शवाणी का उद्घोष करने वाली श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। समाज की तपस्या की कसौटी है ये, और यही इस उपन्यास का मूल मंत्र है। कौन सा उपन्यास? ये अनामदास का पोथा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।